वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3B। और एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन हम लोग 11 से करेंगे क्योंकि 10 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 11 है इसमें हमें दो इक्वेशन दे दी गई। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अगर आपने पिछली वीडियो को देखा है अच्छे से तो आप इजीली कर लोगे। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक एक चीज बिल्कुल विस्तार से यहाँ पर बताएंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे और हीरो बनाएंगे। देखो कैसे। देखो, जब भी इस तरीके के आपके पास इक्वेशन आ जाए और क्वेश्चन कहे कि जनाब आप ना क्या करो कि इससे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो इसका पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि इनमें से किसी भी एक्स को एक जैसा कर दो या फिर वाई को एक जैसा कर दो। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट को एक जैसा बना दो या फिर वाई के कोफिशिएंट को एक जैसा कर दो। एक जैसा कैसा कर दे, कैसे करे, ऐसा क्या करे कि एक जैसा हो जाए? तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो ताकि ये दोनों एक जैसे दिखने लगे। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5 आ जाए, यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी 10 आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो वो दो नंबर कहाँ से लाएं, कैसे करें? तो बस कहीं से लाना नहीं है, इसी पे ध्यान देना है। अब आपकी मर्जी यहाँ पर चलने वाली है। देखो, अगर आप y को एक जैसा करना चाहते हो तो y के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है इस नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो और इस नंबर का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दो। अगर आप x का एक जैसा करना चाहते हो तो x के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ है इसको उठाओ, इसमें पूरे में कर दो और इसको उठाओ और इस पूरे में कर दो, बस इक्वल हो जाएगा। अब कैसे होगा हम बताते हैं। अभी देखो, हम चाहते हैं कि हम y को एक जैसा कर दे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। ये 2 है ना, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। आगे माइनस हो प्लस हो उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ नंबर से फर्क पड़ता है। हम सिर्फ नंबर लेंगे, माइनस प्लस को नहीं देखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर y के आगे क्या है, 5 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो किसमें, इन इक्वेशन, यहाँ कर दो सेकंड। इतनी बात क्लियर हो गई। 5 का मल्टीप्लाई सेकंड में और 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में तो कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, 5 2 हो जाएगा हमारे पास 10y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 है और यहाँ पर 3 है, तो 8 2 हो जाएगा 16 3 हो जाएगा 16/3। अब इसमें हमें 5 का करना है। 5 3 हो गया हमारे पास 15x, 5 2 हो गया हमारे पास 10y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 5 हो गया 25/6 आ गया। ये हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखो हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करो। देखो, अब ये कैंसिल हुआ कैसे इसको समझो। देखो, यहाँ पर हमें प्लस करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। अब कब प्लस करना है कब सब्ट्रैक्ट करना है उसको थोड़ा ध्यान से समझो। अगर इन दोनों के साइन, किसके साइन, जो भी नंबर एक जैसे हुए हैं उनके साइन अलग अलग हैं तो ऐड करो, ऐड करो। अगर अलग अलग नहीं है, मान लो ये प्लस हो ये भी प्लस होता तो सब्ट्रैक्ट करो। और सब्ट्रैक्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी साइन होगा ना उसका अपोजिट साइन हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। ये होता है सब्ट्रैक्ट में। बट हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में कुछ नहीं है, सिंपल सा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, इन दोनों को ऐड करो तो हो जाएगा 19x और यहाँ पर आ गया हमारे पास 16/3 और यहाँ पर आ गया प्लस 25 हो गया हमारे पास 6। ये आ गया हमारे पास। इतना समझ में आ गया। एलसीएम ले लो तुरंत फटाक से। यहाँ पर 6 आ गया और यहाँ पर आ गया 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 32 और यहाँ पर आ गया प्लस 25। इसका मतलब हो गया यहाँ पर हो गया 57/6 हो गया। ये हो गया। तो 19x इक्वल्स टू ये आ गया। अब यहाँ पर 19 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड भेज दो डिवाइड में, तो 57/6 और यहाँ पर हो गया इनटू मल्टीप्लाई 19 यहाँ पर आ गया। अब देखो 19 6 144 ये सॉरी 114 होगा। ओके 114 देखो ये 2 टाइम काट देगा, ये हो गया 2 7 2 14 4 कैरी 1 5 2 10 11। ठीक है 114 तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो हमें ना x की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 1/2। क्या मिल गया है? 1/2 हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की वैल्यू मिल गई तो क्या करो कि इस x की वैल्यू को उठाओ पहली इक्वेशन में पुट कर दो। किस में पुट कर दो? पहली वाली इक्वेशन में x की जगह पे। तो यहाँ पे लिखो पहले पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन बोल दो भैया फर्स्ट। पहली इक्वेशन हम लोग करने जा रहे हैं तो ये x है, इसकी जगह में 1/2 करोगे तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 1/2। ठीक है, प्लस 5y और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 8/3 हो गया।
ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब एक बार देख लेते हैं, ठीक है ठीक है। चलो यहाँ पर है 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1, 1 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो 5y इक्वल्स टू 8/3, ये हो गया माइनस का 1। यहाँ पर आ गया 3, 8 माइनस 3, यहाँ पर आ गया 5/3 आ गया। अब देखो ये 5 है किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे काटो और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा गया हमारे पास 1/5। तो 1/5 आ गया हमारे पास y, और यहाँ पर आ गया हमारे पास, सॉरी 1/3 आएगा, 1/5 नहीं, 1/3 आ गया हमारे पास y, और 1/2 आ गया हमारे पास x, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सोल्यूशन। है ना कितना सिंपल, समझ में आ गया, बहुत इजी है ये सारे क्वेश्चन। अब इसी तरीके से हम लोग 12 को करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखो, यहाँ पर जो भी इक्वेशन है उसे पहले लिख लेते हैं। है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये है। फिर दिया गया है हमारे पास 7 माइनस 4x बाई 3 इक्वल्स टू y, ये है हमारे पास, ठीक है। अच्छा बताओ, कहीं से इक्वेशन ये क्लियर बनी हुई दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना। जब भी इक्वेशन दिखे ना तो उसे पहले सही से सॉल्व करो। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर अच्छा पहली इक्वेशन क्या दिख रही है, 2x दिख रही है, लिख दो 2x प्लस 3y, ये प्लस का 1 है, इक्वल के इस साइड भेज दो, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और इसे बोल दो ये पहली इक्वेशन है, बन गई पहली इक्वेशन। दूसरे में आ जाओ, यहाँ पर है 7 माइनस 4x, ये बाई 3 है, इक्वल्स टू है यहाँ पर y, ये डिवाइड में इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 7 माइनस 4x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3y। ओके, अब क्या करो, 4x यहाँ पर लिखा हमने, 4x ये क्या है, माइनस का है, ये माइनस लगाओ, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये देखो किसका है, ये 7 हमारे पास है, प्लस का इक्वल के इस साइड भेज दो, ये माइनस का हो गया, ठीक है। इन दोनों से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 4x प्लस आ गया 3y, और इक्वल्स टू हो गया हमारे पास -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल गया 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, और इसे बोलो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, दिख रही है, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर है सब कुछ? अभी तक हमने कुछ किया नहीं, जो भी क्वेश्चन ने दिया था बस उसी को हमने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, समझ में आ रहा है? चलो अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब हम लोगों को क्या करना है, कैसे भी करके इसको इक्वल बनाना है, बट इस केस में हमें इक्वल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो y3 है यहाँ पर भी, y3 है यहाँ पर भी, बस इसे लो और इसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि दोनों हमारे पास जो प्लस के हैं ना, इसलिए। देखो 3y भी प्लस का है, 3y भी प्लस का है, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो कटेगा, तो बस सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, बस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -1, यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x प्लस 3y इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 7। इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया हमारे पास कैंसिल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2x। अब ये -2x कैसे आ गया, देखो यहाँ पर माइनस आया है ना, तो ये माइनस इसके आगे लग गया। अब ये प्लस का ये माइनस को सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर आ गया 8, ये इससे कैंसिल। तो x इक्वल्स टू हमको यहाँ पर मिल गया है 4, क्या मिल गया, 4 मिल गया। अब इस 4 को उठाओ, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम करने जा रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आ गया पुटिंग x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 × 4 प्लस कर दिया हमने 3y इक्वल्स टू माइनस का 1, 4 2 = 8, 8 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है ही, सॉल्व करोगे माइनस का 9, 3y कैंसिल हो गया। तो y इक्वल्स टू हमको यहाँ पर क्या मिल गया, माइनस का 3, y -3 मिल गया, x हमको 4 मिल गया, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन 12 का सॉल्यूशन। है ना कितना सिंपल और इजी।
तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 13 आपको दिख रहा है ना, इसमें जो इक्वेशन दी गई वो हमें पॉइंट्स में दे दी गई, जैसे कि 0.x 0.3y 1.7 ऐसे दिया गया है। देखो इस ऐसे सॉल्व करोगे ना तो कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक होने के चांस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको पहले पॉइंट से हटा ही देंगे। अब पॉइंट से कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पर क्या है 0.4 है, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी क्या है एक है, इसके बाद भी क्या है एक है, तो इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देते। अगर 2 होता तो 100 का मल्टीप्लाई करते, 3 होता तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करते, ताकि हमारा ये पॉइंट से हट जाए। तो यहाँ पर जो है ना हमारा पहला स्टेप इस तरह के क्वेश्चन में ईजी बनाने के लिए, इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में करेंगे, ठीक है। तो देखो 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 0.4 मतलब देखो ऐसे बताते हैं, 10 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 0.4 में, पॉइंट हटा, नीचे क्या आ गया 10, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर बचा क्या 4x, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4x। अब इसमें भी करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3y। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर है 10 का मल्टीप्लाई हमने किया और यहाँ पर 1.7 है, पॉइंट हटा 10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 17, ये आ गया, ठीक है। अब ऐसे इसमें करो तो यहाँ पर 7x, यहाँ पर -2y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, ये आ गया। अब बोल दो कि ये हमारी पहली इक्वेशन है और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये हो गया हमारे पास। क्लियर है, इसको क्या बोला, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना चालू करो। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो हमें कैसे भी करके x को एक जैसा बनाना है या फिर y को एक जैसा बनाना है, कुछ भी करो एक जैसा बस बना दो। तो हमने देखा कि ये 3 और 2 है, अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, 3 का इसमें कर देंगे 6 हो जाएगा, इजिली हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया 4 का इसमें कर दो, 7 का इसमें कर दो तो भी काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बट अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो यहाँ पर 7 4 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 28, 7 4 जा 28, देखो बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं। हम ज़्यादा किचपिच नहीं करेंगे, जितना इजी हो सकता है ना उतना इजी करेंगे, जितनी जल्दी और छोटे नंबर से सॉल्व होगा वही करने वाले हैं। आप कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं फिर से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 है, इसका मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन में, इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाई 3, इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर किसमें सेकंड, बस यही करना है। 2 का ऊपर करो, 4 2 जा 8x, 3 2 जा हो गया हमारे पास 6y और यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास किसका कर रहे हैं 2 का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17, 2 जा हो जाएगा 34। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 3 का करेंगे 7 3 जा हो जाएगा हमारे पास 21x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का हमारे पास 3 2 जा 6y और यहाँ पर है हमारे पास 24, ये आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको डायरेक्ट काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐड, इसको ऐड करें। अगर यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस होता, दोनों में प्लस प्लस होता तो सब्ट्रैक्ट कर देता है। हमेशा याद रखो, अगर जिस नंबर को हम लोगों ने एक जैसा बनाया उसके आगे के साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट करना है, और अलग अलग हैं तो हमें ऐड करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29x और यहाँ पर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 58, ये आ गया। तो हमें यहाँ पर मिल गया x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया 58 और यहाँ पर y आ गया हमारे पास 29। अब देखो ये किसी से डिविजिबल है क्या, हमें तो ये किसी से डिविजिबल नहीं लग रहा है। ओके तो यहाँ पर x की वैल्यू 29, 9 2 जा 18 और यहाँ पर अगर कर देंगे तो चला जाएगा यार, 29 इंटू 2 करके देखें तो यहाँ पर हो 9 2 जा 18, 4 और 5 58, ठीक है, 29 से चला गया। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल गई है 2, x की वैल्यू हमें 2 मिल गया। अब हमें x मिल गया है तो क्या करो, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, y निकल आएगा। तो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 2, इन इक्वेशन हमने कह दिया भैया कौन सी है फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 4 इंटू 2 मतलब हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 3y इक्वल्स टू हो गया 17। ये 8 है, ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो 17 माइनस यहाँ पर 8 तो यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। y ये देखो मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 3 मिल गया। तो y की वैल्यू हमको 3 मिल गई है और x हमको मिल गया यहाँ पर 2 और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन।
समझ में आ गया। हमेशा याद रखो जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए उसको ईजी बनाने के लिए उसमें जो करना पड़े आप वो करो बस। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 का तो आराम से ईजी एक इक्वेशन मिल गई हमें दो, अब इससे हमने सॉल्व कर दिया, काम हो गया। अब ऐसे ही आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। यहाँ पर जो क्वेश्चन 14 है उसको देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो हमें इक्वेशन दो दी गई, पहली है 0.3x, फिर बिल्कुल ऐसे ही दिया गया जैसे हम लोगों ने 13 किया है, इक्वल्स टू दे दिया गया 5 है, और फिर है यहाँ पर 0.5x प्लस 0.7y इक्वल्स टू है 0.74 है, ठीक है, ये हमको दे दिया गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमने क्या बताया कि इसको पॉइंट से हटा दो। पॉइंट से हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 का कर देंगे मल्टीप्लाई सभी में, तो यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ हमने कर दिया सेकंड। गॉट इट। इसको पहला बोल दो और इसको दूसरे बोल दो, हो गया काम। तो चलो यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके 3x, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5y और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5। अब 2 का इसमें भी कर दो, 10 का मल्टीप्लाई सेकंड वाई इक्वेशन में 5x प्लस 7y, और यहाँ पर है हमारे पास देखो 0.74 है, इसमें हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करें, पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 100, तो यहाँ पर आ गया 74/100, और या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7.4, ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी। क्लियर इतनी बात। अब हमें दो इक्वेशन यहाँ पर मिल गई। अब हमें यहाँ पर दो इक्वेशन मिली हैं तो हम लोग क्या करें बताओ। इसको अब जो स्टेप हमारा है इसमें x या y को एक जैसा करना है। इसको बोल देते हैं ये तीसरी इक्वेशन है, इसको बोल देते हैं ये चौथी इक्वेशन है, ठीक है। इसमें भी हमने कुछ किया था, इसको पहली दूसरी इक्वेशन बोला था ना, इसको तीसरी और चौथी इसको भी बोलो, क्योंकि पहली दूसरी इक्वेशन तो हमारी ये हो गई थी, तीसरी चौथी ये हो जाएगी, और यहाँ पर हम बोल देते हैं थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप ऐसे ही कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉपर तरीका तो यही रहेगा ना। चलो 3 और 4 ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि इसे इक्वल बनाना है, तो इसके लिए हम लोग फिर से इन्हीं इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इसमें कर देते हैं, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 5 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, एंड 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। ये हो गया हमारे पास 5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 5 3 हो गया 15x, 5 5 हो गया हमारे पास 25y, 5 5 हो गया हमारे पास 25, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई, 5 3 हो गया हमारे पास 15x, 7 3 हो गया हमारे पास 21y, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 × 74y हो गया हमारे पास 10 हो गया, ये आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर साइन हमारे जिसको हमें काटना है इसके साइन क्या है, सेम है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास माइनस, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 4y, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ गया 25 माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 4 12 कैरी 1 हो गया, और 7 3 21 और 22 भाई 10 आ गया। ये आ गया हमारे पास, इतना हो गया, 1 किया 10 हुआ, 250 माइनस 222, और यहाँ पर आ गया 4y। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 4y इक्वल्स टू, ओके, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके 28 आ जाएगा, 28 बाई यहाँ पर हमने कर दिया 10, 8 आ गया यहाँ पर 30 और 40 50 28, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर y इक्वल्स टू 28/10 × 4, 4 से करेंगे, 4 5 20, 4 6 4 7 से इसको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.7। तो y की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे 0.7, ठीक है। और x हमने क्या निकाला हुआ है, अभी नहीं निकाला, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है ना। इस y की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ओके। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर y की जगह में 0.7 पुट करना है तो कर दो, या फिर आप y की जगह में यहाँ पर क्या आ रहा था, यहाँ पर 7/10 था,
है ना। जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तभी तो ये आया। तो आप 7/10 भी कर दोगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, और 7/10 करोगे ना तो ईजिली जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बस यही है। तो आते हैं सेकेंड पेज में। तो यहाँ पर ना हम पुट कर सकते हैं कुछ भी, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिखा पुटिंग y इक्वल्स टू, अगर आपको 0 पॉइंट क्या था हमारे पास 7 था, 0.7 करके सॉल्व करना है तो 0 पॉइंट यहाँ पर 7 कर दो, या फिर 7/10 करना है तो ऐसे कर दो। देखो अगर आप 7/10 करके सॉल्व करोगे तो ईजी रहेगा थोड़ा सा, है ना। आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर तो आना ही आना है। तो y इक्वल्स टू 0.7 हमने पुट किया, किसमें, इन इक्वेशन हमने बोल दिया किसमें, फर्स्ट में, गॉट इट। चलो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x और यहाँ पर प्लस 5 इंटू 0.7 इक्वल्स टू 5, 7 5 35, वो भी आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 3.5 आ गया, इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 5। अब यहाँ पर लिखा 3x और यहाँ पर हो गया 5 माइनस 3 पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पर 5, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1.5 मिलेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके, पॉइंट हटा 0 और यहाँ पर 2, तो सॉरी 5, 0.5 आ जाएगा हमें, ठीक है। क्या मिल गया हमें, 0.5 मिल गया। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। तो यही हो गया हमारे पास इसका सल्यूशन, x ये आ गया और y हमारे पास ये था। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर हमसे पूछ लो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास 15 वाला, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, देखने में अलग है, अभी तक तो ऐसा कुछ सॉल्व नहीं किया हम लोगों ने, तो ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पर है 7, ब्रैकेट में है हमारे पास y प्लस 3, और यहाँ पर कर दिया हमने -2, ब्रैकेट में है x प्लस 2 इक्वल्स टू 14। यहाँ पर आ जाओ 4 है, और यहाँ पर है y माइनस 2 है, प्लस हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया x माइनस 3 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 7 का करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 का मल्टीप्लाई 7y, 7 3 हो गया हमारे पास 21, -2 का इसमें करो तो -2x, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 हो जाएगा 4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 14। यहाँ पर करो तो 4y, 4 2 8 माइनस प्लस 3x, 3 3 9, माइनस का 9 आ गया, प्लस माइनस माइनस का 9 इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x है और यहाँ y है, तो पहले हमने लिख दिया माइनस का 2x, फिर लिख दिया हमने प्लस का 7y, ये किया। अब यहाँ पर 21 है और यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 17, वो भी प्लस का 17 किया, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 14, ये हो गया, ठीक है। अब इस वाले में आ जाओ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पर 3, तो पहले x को लिखो 3x प्लस यहाँ पर 4y। अब इसको सॉल्व करो, देखो ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17, वो भी किसका 17 हो जाएगा ये, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 17 माइनस का 17 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2, ये आ गया। अब क्या ये हमारे पास इक्वेशन है, नहीं, अभी इक्वेशन नहीं बनी है। अभी इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के अभी इधर भेजना है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x माइनस का प्लस हो गया हमारे पास 7y इक्वल्स टू यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर लिख दिया 14, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 17। यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x प्लस हो गया 4y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर 2 प्लस हो गया हमारे पास 17। अब ऐड कर दो, तो यहाँ -2x प्लस 7y इक्वल्स टू हो गया माइनस का 3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19, यहाँ पर हो गया 4y, और ये हो गया हमारे पास 3x। अब देखो आपको जो ये दिख रहा है ना, यही हो गई हमारे पास इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशन हो गई है, तो हमें ये समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ पर प्लस रहेगा। अब हमें जब ये दोनों इक्वेशन मिल गई तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या करना होता है कि हमें इन दोनों में से किसी भी एक के कोफिशिएंट को इक्वल करना है, x वाले को इक्वल कर दे या फिर y वाले कर दे, किसी भी एक को हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2x प्लस 7y इक्वल्स टू -3, यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 19 है, हमें ये दे दिया गया है।
अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करें बताओ, किसको इक्वल करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इन इक्वेशन हमने कर दिया, यहाँ पर इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, एंड 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर सेकंड। गॉट इट। तो चलो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करो तो -6x, और यहाँ पर 7 3 हो जाएगा 21 है y, 3 3 हो जाएगा हमारे पास 9, ये आ गया। अब इसमें कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 2 6x, यहाँ पर प्लस 4 2 8y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 38, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में क्या मिलेगा, देखो इन दोनों के साइन क्या है, अलग अलग है। अब साइन अलग है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 29y, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 31 आ गया, ये आ गया हमारे पास, आ गया यहाँ पर 31। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर y इक्वल्स टू कर देना है 31 ना, एक सेकंड, 31 कहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 29 आएगा, या 31 कहाँ से आएगा, 29 आ गया, ठीक है। अब जब 29 आ गया यहाँ पर, और डिवाइड में भी हमारे पास 29 है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1। तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब देखो हमें y 1 मिल चुका है, तो क्या करो कि इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू को कर दो पुट। तो यहाँ पर किया हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है। तो पहली इक्वेशन है ये 2 माइनस का, ये x प्लस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस का 3 कर दिया। अब यहाँ पर 7 है तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई 1 मतलब 7 प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का 3, माइनस का हो गया हमारे पास 7, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 10, और यहाँ पर आ गया -2x, ये से कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5 मिल गई। तो हमें x क्या मिल चुका है, यहाँ पर 5 मिल गया, ठीक है। और y हमने क्या फाइंड कर लिया, 1 कर लिया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 15 ईजी है। अब इसी तरीके से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 16 है ना, इसको ध्यान से देखो, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया 6x प्लस 5y इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। यहाँ पर इसको ध्यान से देखो तो हमें ये पता चला कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों हैं इसके इक्वल। फिर से देखो, ये तो इसके इक्वल दिख रहा है, और डायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, मतलब कि ये दोनों भी आपस में इक्वल है और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे therefore we have। अब देखो इसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, हमको बनानी पड़ेगी इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 5y इक्वल्स टू कर दिया हमने 2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस 6y प्लस 1 कर दिया, ये हो गया, ठीक है। क्या कहा गया था भैया, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये भी इसके इक्वल है, तो हमने इसको ऐसे लिखा। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ गया 6x प्लस 5y, 2 हो जाएगा यहाँ पर 2x, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई तो प्लस 12y, और यहाँ पर प्लस 2 हो गया, ये आ गया। अब ये देखो हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 2x मतलब 4x। अब यहाँ पर हमारे पास है 5y है, ठीक है, ये 12y, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो 5 और इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7y आ गया। अब यहाँ पर है हमारे पास 2 है ना, तो 2 को हम लोग ओके एक सेकंड, ये हमारे पास माइनस का है ना, गलत लिखा था हमने, यहाँ पर माइनस है, ये भी हमारे पास माइनस का आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, और ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, ये पहली इक्वेशन है, क्लियर है। अब हमें निकालनी है दूसरी इक्वेशन, तो दूसरी इक्वेशन में भी आ जाओ। तो ये लिखा therefore we have, देखो यहाँ पर ना हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो है वो 7x है, इक्वेशन है नहीं, हमें बनानी है अभी, प्लस 1 है इक्वल्स टू हमने कर दिया 2, और यहाँ पर हो गया x प्लस 6y माइनस 1 कर दिया, ठीक है, इक्वल है। अब देखो यहाँ पर लिखा हमने 7x प्लस 3y प्लस 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर हो गया 12y, और यहाँ पर हो गया माइनस का 2,
इसको सॉल्व कर देते हैं। 7x है यहाँ पर, ये हमारे पास 2x है, ये प्लस का इक्वल की इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5x। अब देखो ये 12y है और यहाँ पर 3y, ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, ये हो गया y इक्वल्स टू, ये है हमारे पास माइनस का, ठीक है, और ये माइनस का है और ये हमारे पास प्लस का है, इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -2 -1 मतलब माइनस का 3, और ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन। ये क्या है? दूसरी इक्वेशन है, ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल करना, या फिर x के इक्वल कर दो या फिर y के इक्वल कर दो, ये आपकी मर्जी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर x को इक्वल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहली वाली इक्वेशन में और 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरी वाली इक्वेशन में। तो पहली जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ लिखा है 4x है ना, 5 4 हो जाएगा यहाँ पर कितना 20, 5 का मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 20x, और यहाँ पर हो गया 7 से 7 5 35, तो यहाँ पर आ गया 35y, और यहाँ पर है माइनस का 2 हो गया, तो मतलब 5 2 10, वो भी माइनस का। अब क्या करना, 4 का मल्टीप्लाई करो दूसरी में, 5 4 20, यहाँ पर आ गया x माइनस 4 9 हो जाएगा हमारे पास 36, y इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 12, 3 4 12। ये देखो दोनों हमारे सेम हैं, जिसको हमने इक्वल किया इसके आगे जो साइन है वो दोनों का सेम है। हमें यहाँ पर अब करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये भी हो जाएगा हमारे पास प्लस। जो भी साइन होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का हो चुका है तो कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2 है ना, y इक्वल्स टू हमें 2 मिल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें x फाइंड करना है, तो इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, पहली इक्वेशन में कर दिया, तो यहाँ पर है पहली इक्वेशन हमारे पास 4, और y की जगह पे हमने कर दिया 4x किया, और यहाँ पर किया हमने 7, y की जगह में हमने कर दिया 2 इक्वल्स टू कर दिया माइनस का 2, यहाँ पर हो गया 4x 7 2 हो गया 14 इक्वल्स टू हो गया -2, 4x इक्वल्स टू -2, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 12, यहाँ पर है 4x, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3, तो x इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू हमें 3 मिल गई और y की वैल्यू हमको मिल गई है 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 हो गया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में, तो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है, इसमें कहा जा रहा है जो ये है ना, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये आ रही है कि ये दोनों ही इक्वल हैं इसके, मतलब ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना पहले तो यहाँ लिखना है, आ जाओ सोल्यूशन पे आ जाओ, कर दिया हमने देयरफॉर वी हैव, अब यहाँ लिख दिया हमने x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू कर दिया हमने 3x प्लस वाई माइनस 12/11 कर दिया, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करो, अब इसमें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 11 का इसमें कर दो, 2 का इसमें कर दो, तो यहाँ पर आ गया 11, और यहाँ पर हमने कर दिया x प्लस वाई माइनस का 8, यहाँ पर आ गया 2, ये हो गया हमारे पास 3x प्लस वाई, और माइनस हमने कर दिया यहाँ पर 12। अब 11 का इसमें करेंगे तो 11x प्लस 11 यहाँ पर आ गया हमारे पास y माइनस 88 आ गया, इक्वल्स टू 2 का इसमें करो तो यहाँ पर 6x प्लस 2y, और यहाँ पर आ गया माइनस 24 आ गया। अब इसे सॉल्व करो, देखो 11 का x है, ये 6 का x है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 11 माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5, यहाँ कर दिया 5x। अब ये 11y है, ये 2y, ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो 11 और माइनस 2y कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9y। अब देखो ये माइनस का 24 है, ये हमारे पास माइनस का इक्वल के इस साइड इसको ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 24 ये है और यहाँ पर 88 है, सॉल्व करोगे तो 64 हमें यहाँ पर मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पर 64 मिलेगा, वो भी प्लस का। और ये जो मिला है ना, इसको बोलेंगे ये है हमारे पास पहली इक्वेशन।
क्या है ये पहली इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको इक्वल करके दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास x प्लस 2y माइनस 14y हमने कर दिया 3 इक्वल्स टू, यहाँ कर दिया 3x प्लस वाई माइनस 12y हमने कर दिया 11, ये हमने कर दिया, ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, ये हो गया हमारे पास x प्लस 2y और यहाँ पर आ गया हमारे पास 14, यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 और ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस हो गया हमारे पास 12। अब 11 के इसमें मल्टीप्लाई करो तो 11x प्लस यहाँ पर हो गया 22y माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 11 का ये है ओके, यहाँ पर 14 है ना, हाँ ठीक है, 140 150 155 54 154 आ जाएगा 154, ठीक है। 11 अभी 3 का इसमें करो, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3y और यहाँ पर होगा हमारे पास 12 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 36। 11 है, ये 9 है, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 11x माइनस 9x, यहाँ पर हो जाएगा 2x। ये प्लस का ये है भी प्लस का, इक्वल के इस साइड इसको लाएंगे तो ये 22 है और माइनस 3y हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 19y। अब जनाब यहाँ पर है 36 माइनस का, ये है माइनस का, इधर आ जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 154, यहाँ पर हो गया 36, 14 में 6 चला जाएगा हमारे पास, तो क्या आने वाला है 14 में हमारा 6 गया तो 4 4 8, ये 1 है ना, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 118, ठीक है, तो हमने लिख दिया 118। अब ये मिल गई हमें दूसरी इक्वेशन, है ना, यहाँ पर इक्वेशन बनाने में ही टाइम लग गया, तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो लिख देते हैं पहले, यहाँ पर पहली इक्वेशन है 5x प्लस 9y इक्वल्स टू 64, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 19y इक्वल्स टू कर दिया हमने 118 है। अब ये दो हैं, अब हमें क्या करना है, कैसे भी करके x और y को इक्वल लाना है। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे कि हम लोग 2 का मल्टीप्लाई पहली वाली इक्वेशन में और 5 का मल्टीप्लाई दूसरी वाली इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट एंड 5 इन इक्वेशन कर दिया हमने सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10x, 9 2 हो गया हमारे पास 18y और इक्वल्स टू 2 से करोगे तो यहाँ पर 1 2 4 2 8 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें हमें करना है 5 का, 5 2 10x, तो अब यहाँ पर 19 इंटू 5 करेंगे तो 95y और यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 118 है, तो 5 8 40 0 4 5 4 9 5 590 आ गया हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करो कि यहाँ पर देखा कि दोनों के साइन चेंज सेम है, हमें अलग अलग करने हैं, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये कैंसिल। इसको हमने किया तो 95 में 18 हमारा चला गया, ठीक है। अगर 95 है इसमें हमने 18 माइनस कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 15 में 8 गया, 5 6 7, ठीक है। यहाँ पर बचा हमारे पास 8 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 7, 77 यहाँ पर हो गया y। अब यहाँ पर ये है तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 और यहाँ पर है हमारे पास 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 462 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस 462 और डिवाइड में हमारे पास 77 है और 462 है। अब इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो क्या ये हमारा जाएगा, 6 7 होता है 42, 2 तो लास्ट में आ रहा है, देखते हैं जा सकता है, 6 7 42, यहाँ पर 4 6 7 42 और 446, ठीक है, कैंसिल। तो y इक्वल टू हमको मिल गया यहाँ पर 6, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पर माइनस था, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y हमको मिल जाएगा प्लस का 6। y हमको मिल चुका है, अब y मिल गया ना, तो इस y की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिखा हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन हमने कर दिया, ओके फर्स्ट कर दिया, चलो। तो यहाँ पर हो गया 5x
प्लस 9 इंटू हमने कर दिया 6 इक्वल्स टू कर दिया 64, यहाँ कर दिया 5x और यहाँ पर आ गया प्लस, ये हो गया यहाँ पर आ गया हमारे पास 54, यहाँ पर आ गया 64, यहाँ पर 5x, 64 माइनस 54, यहाँ पर आ गया 10, तो यहाँ पर आ गया 5x, कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू हमको मिल गया 2, x हमको 2 मिल गया है, y हमको 6 मिल गया, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 आप देख रहे हो ना, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा ना वो अलग होगा। देखो यहाँ लिखा है 5/x 6y, ठीक है, 3/x 4y, है ना। तो यहाँ पे जो x हमको दे दिया गया है ये डिवाइड में दे दिया गया। अब जब कभी भी आपको इस तरीके से इक्वेशन दी जाए, ठीक है, और डिवाइड में दे दी जाए, तो आप सबसे पहले लेट कर लो। क्या लेट कर लो अभी बताते हैं। तो यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए लेट कर दिया कि जो 1/x है ना वो बराबर है u के, v के, a के, c के, d के, z के, जिसका मन हो उसके बराबर आप कर दो। बट यहाँ पर जो वेरिएबल है उनको छोड़ देना, ठीक है। तो हमने मान लिया कि ये बराबर है u के, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि 1/x बराबर है u के, ठीक है। अब जब ये इसके इक्वल है तो अपने इक्वेशन पे आ जाओ। यहाँ पे लिखा हुआ है 5/x, 5/x को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 1/x। अब 1/x की जगह पे हमने लिखा कि भैया हमें u लिखना है, तो क्या आ जाएगा 5u आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5u लिख दिया, प्लस 6y इक्वल्स टू 13 कर दिया। इसको बोला कि ये पहली इक्वेशन है। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर 3x है, 3x मतलब क्या हो रहा है 3 इंटू 1/x ये लिखा है। हमने क्या कहा कि 1/x जगह में u लिखना है, तो यहाँ पर हो गया 3u, प्लस कर दिया हमने 4y इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 7, और कहा कि ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ये पहली और ये दूसरी इक्वेशन है। चलो अब वही कार्यक्रम शुरू कर दो जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था। अब क्या कार्यक्रम है कि भैया हमें कैसे भी करके एक को इक्वल बनाना है, किसी भी एक को इक्वल बना दो, ये आपकी मर्जी। हम y को करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। देखो ये 4 है ना, इसका इस पूरे में करो, ये 6 है इसका इस पूरे में करो, 4 इन इक्वेशन हमने कर दिया किसमें भैया, ओके फर्स्ट में, एंड यहाँ कर दिया 6 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने सेकंड में। इतनी बात क्लियर है। 4 का इसमें करो, 4 5 जा हो गया 20u, 6 4 जा हो जाएगा हमारे पास 24y, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 52, ठीक है, ओके 52 ये हो गया हमारे पास। अब 6 का इसमें करोगे तो यहाँ पर होगा 6 3 जा 18u, और यहाँ पर प्लस होगा 6 4 जा 24y, और यहाँ पर आ जाएगा 7 6 6 जा 6 7 जा 42, यहाँ पर हो गया 42। इसको सॉल्व करो तो इन दोनों को देखो साइन सेम है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कैंसिल करो, ये प्लस ये माइनस, सॉरी ये भी माइनस होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2u इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये आ गया हमारे पास u इक्वल्स टू 5। हमें u5 मिल गया, u5 क्या हो गया, मिल गया है, ठीक है। चलो अब इस u को उठाओ और क्या करो कि पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग u इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट कर दिया, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 इंटू 5, प्लस कर दिया हमने 6y इक्वल्स टू कर दिया हमने 13, 25 हो जाएगा, यहाँ लिखा 6y इक्वल्स टू 13, माइनस कर दिया हमने 25। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 12, वो भी माइनस का, यहाँ पर 6y, तो y से ये कैंसिल, तो y इक्वल्स टू हमको यहाँ पर मिल गया -2। हमको y मिल चुका है यहाँ पर -2। अब हमें y मिल गया है 2, तो इसको यहीं छोड़ दो। अब हमें फाइंड करना है x। तो अभी हमने देखा कि जो u की वैल्यू आई है वो 5 आई है, ठीक है, और हमने शुरुआत में ऊपर लेट क्या किया था u इक्वल्स टू 1/x। तो यहाँ पर u की जगह पे हम लोग 1/x अब लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया 5। अब देखो ये इसको इधर भेजो और इसको यहाँ भेज दो, तो ये हो गया 1/5 और इक्वल्स टू हो गया x, ये हो गया। देखो ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज़ यहाँ पर ना हम लोगों ने क्या किया, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो किया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है कि हमारे पास इस बार आ नहीं रहा है, बट इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और इस तरीके से हमें यूज़ भी करना है। तो क्वेश्चन ये आप कर लो,
जितना अच्छा रहेगा आप कर लो, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, बट आ गया तब दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए थोड़ी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लो, इसलिए हम करा भी रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा हो गया। अब देखो इसके आगे जो अगली एक्सरसाइज है 3C, वो एक्सरसाइज प्रॉपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो उसको बिल्कुल मत छूना, इसको बट आप कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 18 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास 19 वाला। 19 भी हमारा कुछ इस तरीके से ही सॉल्व होगा जैसे हम लोगों ने 18 को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर 19 में हमारे पास जो इक्वेशन है वो x प्लस है 6y है, 6/y इक्वल्स टू है 6। यहाँ पर हमने लिखा 3x माइनस 8/y इक्वल्स टू कर दिया 5। ये है हमारे पास। अब ये दो हमारी इक्वेशंस हैं। अब हमें क्या करना है, देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू तो निकालनी है, बट हमने देखा कि हमारे पास जो y है ना वो डिवाइड में, तो हमने हमेशा आपको बताया है कि जब कभी इस तरीके से आपके पास इक्वेशन आ जाए, जैसे कि पहली वाली में x था, इस वाली में y है, तो हमेशा इसको लेट कर लो। तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया 1/y इक्वल्स टू कुछ भी कर लो, u कर लो, v कर लो, a b c d, बस x y को छोड़ देना क्योंकि यहाँ पर x y है। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर हो गया x प्लस 6u इक्वल्स टू 6, यहाँ पर हो गया 3x माइनस 8u इक्वल्स टू 5। इसे हम लोग पहली इक्वेशन बोलेंगे और इसे हम लोग बोलेंगे ये दूसरी इक्वेशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। पहली और दूसरी इक्वेशन हमको मिल गई है। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करो, 3 का ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, है ना। एक मिनट देख लेते हैं सही लिखा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19, हाँ ठीक है चलो। तो हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा हमने मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया है कौन सा, फर्स्ट में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3x प्लस यहाँ पर 18u, यहाँ पर 18, यहाँ पर आ गया 3x माइनस 8u और यहाँ पर आ गया 5। तो यहाँ पर देखो कि इन दोनों में हमारे पास जो साइन दिख रहा है वो प्लस का दिख रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, और यहाँ पर ये हमारे पास है प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये 18, ये 8, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 26u इक्वल्स टू, ये माइनस है और ये हमारे पास प्लस का है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13। तो u इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 13/26, मतलब कि हमको यहाँ पर मिल गया 1/2 मिल गया। ठीक है, तो u इक्वल्स टू 1/, हमें 2 मिल गया है। ठीक है चलो, अब इसको उठाओ, है ना, 1/2 को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे, पुटिंग u इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 6 इंटू 1/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6, ये हो गया हमारे पास 3, तो ये प्लस का इधर हो जाएगा तो माइनस का, ये हो गया 3, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। इतनी बात क्लियर है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 3 मिल गई। अब हमें y की निकालनी, तो y की कैसे निकालोगे, हमने y को 1/y लेट किया था u के बराबर, है ना, और u हमने अभी फाइंड किया है जो कि है 1/2, तो u की जगह पे हम लोग 1/y लिखेंगे। अब 1/y लिखा इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 1/2, अब ये इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई, बट इस वाले क्वेश्चन में भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ही सही यूज़ करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लो, हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ही क्वेश्चन होता ना, तो ये चैप्टर में ही ना दिया होता, इस एक्सरसाइज में ही ना दिया होता प्रॉपर, इसको दिया होता आपको एक्सरसाइज 3C में, क्योंकि देखो मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये दिख रहा है ना, ये आपको दिखा, तो इसमें आपको दिया होता। ठीक है, तो हल्का फुल्का है कहीं तो आप इसको सॉल्व करो। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने कर लिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन हमारा 20 वाला। तो क्वेश्चन जो 20 है उसको देखो, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन 20, और यहाँ पर हमें क्या गिवन है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू है हमारे पास 9 है, और यहाँ पर है हमारे पास 3x प्लस 7/y
इक्वल्स टू 2 है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि y नॉट इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखो कि भैया y की जगह में हम लोग 0 नहीं वैल्यू पुट करेंगे, बस इसीलिए ये रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में भी था, सॉरी 9। अब यहाँ पर देखो हमने इतना सॉल्व किया बट रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब फिर से इसको समझ लो। हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास जो 3/y लिखा हुआ है, y डिवाइड में हमें डिवाइड से हटाना होता है। जब भी इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है तो हमें क्या करना है, पहला स्टेप होता है लेट कर लो। क्या लेट कर लो, देखो यहाँ लिखा है 3/y, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/y लिख सकते हैं। 1/y को हमने लेट कर लिया u के इक्वल, तो फिर हमने इस जगह पर u पुट किया तो हमें ये मिल गया 2x - 3y इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस मिल गया। हमें ये दो इक्वेशन अब मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू को पुट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, इन दोनों को इक्वल बनाना है। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट कर दिया एंड 2 इन इक्वेशन सेकंड कर दिया, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई और पहली वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, ताकि ये दोनों x एक जैसे हो जाएं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 2 जा 3 2 जा 6x और यहाँ पर होगा 3 3 जा 9x, 9v होगा, है ना, सॉरी u होगा, यहाँ पर माइनस है और इक्वल्स टू हो जाएगा 3 9 जा 27। अब इसमें 2 का करना है तो यहाँ पर 6x, 7 2 जा हो गया हमारे पास 14u, 14u इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4। अब देखो दोनों ये प्लस किया तो इसका मतलब हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस, कैंसिल। ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 3 9 मतलब 23 23, यहाँ पर हो गया u। अब ये हमारे पास है कितना 27 और ये है 4, प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ओके 4 3 7 मतलब 23। तो ये कैंसिल हो गया तो हमें u इक्वल्स टू मिल गया यहाँ पर 1। ओके u हमें क्या मिल गया है, 1 मिल गया, ठीक है। और जो ये 1 मिलेगा ना वो भी माइनस का मिलेगा, क्योंकि देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर -1, u इक्वल्स टू -1 हमको यहाँ पर मिल चुका। ओके अब क्या करो कि इस u की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग u इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया है कि ये हमारे पास इक्वेशन है कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। तो हमने लिखा 2x - 3 × -1 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ लिख दिया हमने 2x, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9, ये हो जाएगा 3, वो भी प्लस का, इधर आ जाएगा तो माइनस का 3, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 6x, यहाँ पर 2, यहाँ पर आ गया 3, तो x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को यहीं पर रखो। y इक्वल्स टू क्या है, u इक्वल्स टू है हमारे पास -1, ठीक है। और हमने क्या लेट किया था कि जो भैया हमारे पास 1/y है वो बराबर है u के, ठीक है। तो u हमें अभी क्या मिला है -1, तो 1/y इक्वल्स टू -1 इधर भेज दो। तो यहाँ पर y जो हमें मिलेगा ना वो मिल जाएगा -1, बस यही हो गया हमारे पास इसका सोल्यूशन। तो y हमको मिल गया -1 और x मिल गया हमें यहाँ पर 3, और यही हो गया हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके बताओ, लाइक कमेंट शेयर करो, और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना। ओके बाय।